स्क्रिप्ट्स की अगर बात कर लें तो सबसे पहले हम टैली की बात कर लेते हैं। टैली काफ़ी अरसे से एक कंसोलिडेशन फेज़ में था। ये इनिशियली इसकी कंसोलिडेशन डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट होगी और फिर दोबारा इसने यहाँ पर हमें कंसोलिडेशन और लोगों की एक्यूमुलेशन नज़र आई। अब इसने फाइनली ब्रेकआउट दे दिया है। इसका जो ब्रेकआउट लेवल था वो 16.30 का लेवल था, जिससे इसने ब्रेकआउट एक दे दिया है। बहुत अच्छी आज ब्रेकआउट बना है, 17 के ऊपर क्लोजिंग आई है, अच्छी क्लोजिंग है। और ये कल के सेशन में एक स्मॉलर डिप इसमें आ सकती है, छोटी सी, जो कि एक अगेन बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। और इसका जो हमारा प्रीवियस एनालिसिस था उसमें इसका टारगेट हमने 25 का आइडेंटिफाई किया था। अलबत्ता ये आप देखें कि इसका जो ये कंसोलिडेशन पैटर्न था उसके बाद इसकी अपसाइड ये मूव बनी है, तो ये एटलीस्ट इस बुल रन में हमें 19 से ऊपर मूव होता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर ये 19 को सक्सेसफुली ब्रेक कर लेगा तो फिर ये अपने जो नेक्स्ट टारगेट्स हैं वो 21 और 25 के हैं, जो कि ये मीडियम टू शॉर्ट टर्म में अचीव कर सकता है। अभी ये इसका आज के सेशन में अच्छा ब्रेकआउट, इसको फ्यूचर एक अच्छी ड्राइव इसमें नज़र आ सकती है और ये अच्छी इसमें एक बुल रन हम देख पाएंगे। वॉल्यूम देखें, लास्ट फ्यू सेशन से इम्प्रूव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एवरेज भी इम्प्रूव होती हुई दिखाई दे रही है। पहले मुसलसल यहाँ से एवरेज डिक्लाइन हो रही थी, अब एवरेज इम्प्रूव होना स्टार्ट हो गई है, तो यकीनन ये आने वाले दिनों में इसको हायर साइड एक अच्छा मोमेंटम प्रोवाइड कर सकते हैं। आरएसए भी देखें, यहाँ से मुसलसल एक लोअर साइड पर मूवमेंट बन रही थी और ये आज इसका एक ब्रेकआउट हो गया है। और इस ब्रेकआउट के बाद इसमें आगे गुंजाइश भी मौजूद है और ये एक स्मॉलर बुल रैली बनाने की बिल्कुल कैपेसिटी में आ चुका है। मैकडी भी इसका बुलिश ट्रेंड शो कर रहा है। काफ़ी दिनों से ये कंसोलिडेशन के बाद ग्रेजुअली अपसाइड मोमेंटम में था और अब हिस्टोग्राम स्पीड से या मोमेंटम से बढ़ना स्टार्ट हो गए हैं। अगर एच की बात करें तो एच भी बेसिकली एक काफ़ी अरसे से अपना, पहले जब इसने 98 का टॉप हिट किया तो तब से ये काफ़ी अरसा एक बेरिश ट्रेंड में रहा और उसके बाद ये यहाँ पर हमें एक साइडवेज मोमेंटम में है। इसने एक अपना चैनल क्रिएट किया है 78 और 66 के दरमियान, तो ये उसके अंदर ही मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी इसने अगेन एक ऑप्शन का आगाज़ किया है अपना, यहाँ पे ये अगेन डबल टॉप हिट कर चुका है, तो यहाँ पर स्टिल ये क्रिटिकल है। जब तक ये 78 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता इसकी अपसाइड रैली स्टार्ट नहीं होगी। और अगर 78 से ये रेजिस्ट होता रहता है तो फिर ये इसी तरह से साइडवेज चैनल में रहेगा, मोमेंटम में रहेगा और अपसाइड रैली नहीं बनेगी। उससे पहले अगर आपको याद हो, यहाँ पे हमने एक क्रिटिकल इसका एनालिसिस किया था और हमने कहा था कि ये जब इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करे तो उसके ऊपर बाय करना चाहिए। उसके बाद ये एक ब्रेकआउट भी नज़र आया और इसकी अच्छी अपसाइड एक रैली बनी, लेकिन ये इसका 78 का जो लेवल है ये एक इसके लिए क्रिटिकल स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया बन चुका है और जब तक ये इसको क्लियर नहीं कर लेता तो इसमें रैली नहीं बनेगी। इसी तरह वेव्स की अगर बात करें तो वेव्स का ये जो 26-27 का लेवल है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है इसके लिए और ये इसको काफ़ी अरसे से ब्रेक नहीं कर पा रहा। और ये इसको इसने 27 के लेवल को ब्रेक भी किया एक दफ़ा, लेकिन उसके ऊपर सस्टेन नहीं किया, लेकिन ये काफ़ी क्रिटिकल जोन है इसके लिए। तो लेट्स होप कि ये अभी दोबारा इसमें जो अपस्विंग का आगाज़ अभी करंटली हुआ है ये इस दफ़ा इस लेवल को ब्रेक कर पाएगा और इसके ऊपर सस्टेन करेगा। ये अगर 28 के ऊपर क्लोजिंग जैसी दे देगा तो इसमें एक बहुत अच्छा मोमेंटम क्रिएट हो जाएगा और ये इसका जो नेक्स्ट टारगेट बनेगा वो 37 का बनेगा। लेकिन अगर ये 28 से रेजिस्ट होता रहता है तो फिर ये इसी साइडवेज मोमेंटम में रहेगा। अभी कुछ जो आज की कैंडल फॉर्मुलेट हुई है वो उसके हवाले से अगर बात करें तो वो काफ़ी अच्छी कैंडल है और उसने बुलिश ट्रेंड में वापसी भी की है। उससे पहले ये एक अपनी 20 पीरियड लाइन के करीब ही ऑपरेट कर रहा था और बार बार उसको ब्रेक कर रहा था लोअर साइड पे, लेकिन आज काफ़ी मोमेंटम के साथ यहाँ से ब्रेकआउट इसका बना है और पॉजिटिव ट्रेंड में ये वापस आया है। तो 28 से ऊपर इसमें फ्रेश बाइंग करनी चाहिए 28 जब ये ब्रेक करे। और अगर 28 अगर लोअर साइड पे एंट्री की हुई है तो फिर 28 के ऊपर इसमें से एग्जिट करना चाहिए और 28 से ऊपर क्लोजिंग के ऊपर फ्रेश बाइंग करनी चाहिए या फिर यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। जब ये 28 क्रॉस कर ले तो 26-27 के ऊपर स्टॉप लॉस इसमें लगाना चाहिए, बिकॉज ये दोबारा अपनी जो इसकी बेस है जो कि 24 और 24.5 के ऊपर है,
ये इसको दोबारा हिट कर सकता है। नेक्स्ट स्क्रिप्ट जिसकी बात करेंगे वो ट्रीट है, और ट्रीट के हमने बहुत सारे एनालिसिस किए हैं। आपको याद होगा यहाँ पर जब इसका एक ब्रेकआउट हुआ था तो उस वक्त भी हमने एनालिसिस किया था कि ये इसमें बहुत अच्छी मूवमेंट आने वाले दिनों में बन सकती है। उससे पहले हमारे जो इसके टारगेट्स है वो 33 और 36 के थे, वो टारगेट्स हिट हुए। और फिर हमने जो रिवाइज टारगेट्स किए थे वो हमारा 57 और 70 के टारगेट से। तो इसने 57 का टारगेट हिट किया, उसके ऊपर ये कुछ इसकी मूवमेंट रही, और लेकिन दोबारा इसने रीटेस्ट किया इस लेवल को, और अब दोबारा इसमें अप साइड पर मूवमेंट बनती हुई दिखाई दे रही है। जो सेकंड टारगेट है इसका वो हमारा 70 का है, और ये अब 70 की तरफ मूव करने की कैपेसिटी में आ चुका है। ये इसमें काफ़ी यहाँ पर कंसोलिडेशन नज़र आई और उसके बाद इसकी अपसाइड मूव बनी है। तो ये जो लोग इसमें होल्डिंग रख रहे हैं, जिनके पास होल्डिंग है, वो यहाँ पे ये एक एवरेज आउट लेवल था, इसमें एवरेज आउट करना चाहिए था, ये फ्रेश एंट्री करनी चाहिए थी। और अब इसको नेक्स्ट जो 70 है, 70 के लेवल के ऊपर जब ये हिट करे तो वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, बिकॉज वहाँ पे फिर इसमें एक स्विंग लो आ सकता है। ट्रीट के अगर वॉल्यूम्स देखें तो यहाँ पे जब ये स्विंग लो के अंदर था तो वॉल्यूम काफ़ी रिड्यूस हो गए थे, और अब लास्ट 3 सेशन से वॉल्यूम इसके अगेन इम्प्रूव होना स्टार्ट हो गए, जो कि एक इंडिकेशन है कि यहाँ से इसका एक अपस्विंग का आगाज़ हो चुका है। इसी तरह आरएससी देखें, ये काफ़ी अरसा ओवरबॉट एरिया में ये ऑपरेट करता रहा, उसके बाद ये कूल डाउन हुआ, काफ़ी इसमें एक बेरिश डाइवर्जेंस आई थी, और उसके बाद ये अब यहाँ से इसमें दोबारा अपसाइड मोमेंटम इंडिकेट हो रहा है, और 62 के ऊपर है, अच्छे लेवल के ऊपर है, और अब अगेन इसके में अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो चुकी है कि इस एरिया में ये मूव करते हुए एक अच्छी रैली इसमें बन सकती है। मैकडीएल बताइए, देखें जो नेगेटिव ट्रेंड शो कर रहा था उसमें हिस्टोग्राम रिड्यूस होना स्टार्ट हो गए, पहले स्टेटिक हुए अब रिड्यूस हो रहे हैं। तो ये अपस्विंग का आगाज़ हो चुका है, और ये अपस्विंग का आगाज़ इसको दोबारा बुलिश ट्रेंड में वापस ला सकता है। ओवरऑल बिगर टाइम फ्रेम के ऊपर ये स्टिल बुलिश ट्रेंड में है, कोई मसला नहीं है, और इसमें होल्डिंग स्ट्रांगली रिकमेंडेड है। इसका स्टॉप लॉस 53 52 के ऊपर लगाया जा सकता है, और इसको इस टारगेट के लिए देखा जा सकता है। नेक्स्ट स्क्रिप्ट जिसकी हम बात करेंगे वो है पी कॉल, और पी कॉल का आपको याद होगा यहाँ पर हमने एनालिसिस किया था कि ये इसका एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है और इसका सूनर ब्रेकआउट हो सकता है। हमने इस कैंडल के ऊपर एनालिसिस किया था, और उसके बाद देखें ये इसका कल के सेशन में एक ब्रेकआउट हुआ, अच्छा ब्रेकआउट हुआ, और अब वो ब्रेकआउट जारी है, 164 के ऊपर पहुँच चुका है। इसका नेक्स्ट टारगेट जो बनता है हमारे लिहाज से, जो ये पैटर्न फॉर्मुलेट हुआ है उसके लिहाज से इसका नेक्स्ट टारगेट एटलीस्ट 180 के ऊपर बनता है। तो 180 से पहले इसमें सेलिंग प्रेशर आ सकता है, 179 या 180 के ऊपर इसमें प्रॉफिट बुकिंग का प्रेशर आ सकता है, अगेन कुछ इस तरह की मूवमेंट भी क्रिएट हो सकती है। तो ये अब इसका ये 174 का लेवल अगर ब्रेक हो जाता है, जो कि इसका रेजिस्टेंस लेवल है, और इसके ऊपर ये सस्टेन करता है, तो फिर इसमें काफ़ी एग्रेसिव मूव बन सकती है, और ये हायर साइड पर अपनी मोमेंटम क्रिएट कर सकता है, जनरेट कर सकता है। अभी करंटली जो इसका ब्रेकआउट हुआ है और ये 2 पॉजिटिव सेशंस हुए हैं, बहुत ही होपफुल हैं कि ये अपना नेक्स्ट टारगेट हिट कर सकता है, पॉसिबिलिटी क्रिएट हो गई है। उससे पहले अगर आपको याद होगा इस ब्रेकआउट के ऊपर हमने एनालिसिस किया था, और इसके टारगेट्स हमने जो रखे थे वो हमारा पहला टारगेट 145 का था, वो हिट हुआ, और सेकंड टारगेट हमारा इसका 174 का है, जो कि वी आर वेटिंग के इस कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे इस टॉप के ऊपर हमने बात भी की थी कि ये इसका एक रेजिस्टेंस लेवल भी है, और इस रेजिस्टेंस 160 का हमारा या शायद 155 का टारगेट था प्रिसाइजली, और वो हिट हुआ, और उसके बाद इसमें ये कंसोलिडेशन आई, और अभी अगेन ब्रेकआउट हुआ है फॉर दी नेक्स्ट टारगेट। इसके भी वॉल्यूम देखें, जैसे इसका ब्रेकआउट हुआ है तो वॉल्यूम इसके काफ़ी एग्रेसिव हो गए हैं, अच्छे हैं, उससे पहले वॉल्यूम काफ़ी रिड्यूस हो चुके थे। आरएससी भी इसका काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम शो कर रहा है, इस सारी कंसोलिडेशन से बाहर निकल चुका है, और अगेन एक नया हाई बनाने की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। मैकडी भी इसकी बुलिश ट्रेंड में वापसी रिकवर शो कर रहा है, उससे पहले ये मुसलसल एक साइडवेज मूवमेंट नज़र आ रही थी, जिसमें ब्लू लाइन रेड लाइन के करीब करीब थी, लेकिन नेगेटिव साइड पर थी, और अब ये इसका एक ब्रेकआउट क्लियरली हमें नज़र आ रहा है। तो पी कॉल जिन लोगों ने यहाँ पे इसमें एक्यूमुलेशन की या होल्डिंग रखे हुए हैं, उनके लिए 174 के लेवल तक इसको देखना ज़रूरी है, और अगर ये लेवल सक्सेसफुली ब्रेक होता है तो फिर ये फर्दर अपनी मूव हायर साइड पर बना सकता है। तो करंटली अच्छा लग रहा है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई एरियाज ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक टाइमली पहुंच सके। वंस अगेन
थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई आइडियाज ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।